गई और एचटेट की परीक्षा स्थगित की गई। 13 और 14 जून को ये एचटेट की परीक्षा होनी थी। 820 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होनी थी। 2,45,000 अभ्यर्थियों की तैयारियां पूरी थी। 2 दिन में और 3 पारियों में यह परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी इसको स्थगित किया गया है। तो 13 और 14 जून को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है और इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खबर पर मोहर लग गई। 820 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होनी थी। 2,45,000 अभ्यर्थियों की तैयारियां पूरी थी। परीक्षा स्थगित हो गई है और इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने आपको ये पहले ही जानकारी दी थी और अब उस खबर पर मोहर भी लग गई है। परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। तो 13 और 14 जून को होने वाली एचटेट की जो परीक्षा है उसको स्थगित किया गया है और 13 और 14 जून को ये एचटेट की परीक्षा होनी थी। 2 पालियों में ये परीक्षा होनी थी 820 परीक्षा केंद्रों पर और अब ये परीक्षा स्थगित की गई है। 2,45,000 अभ्यर्थियों की जो तैयारी थी पूरी है। तो 2 दिन में 3 पारियों में ये परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी इसको स्थगित कर दिया गया है और इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खबर पर ये मोहर लग गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खबर पर लगी मोहर। 820 परीक्षा केंद्रों पर होनी थी परीक्षा। इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने आपको पहले ही ये जानकारी दी थी और अब एचटेट की जो परीक्षा है उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो 13 और 14 जून को होने वाली परीक्षा को स्थगित किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और 2 दिन में 3 पारियों में ये परीक्षा होनी थी, जिसको अभी फिलहाल स्थगित किया गया है। रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रवि, इंडिया न्यूज़ ने पहले ही बताया था कि एचटेट की परीक्षा स्थगित हो सकती है और अब आधिकारिक तौर पर भी उसकी जानकारी सामने आ रही है। क्या खबर है अभी फिलहाल इसको लेकर? आयुष, अगर बात करें, जब किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी इस परीक्षा को लेकर, परीक्षा के स्थगन को लेकर, उस वक्त इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने बाकायदा ये बताया था कि ये परीक्षा आज स्थगित होगी और परीक्षा की जो तिथियां थी 13-14 तारीख, 13 जून को जो परीक्षा होनी थी, 14 जून को जो परीक्षा होनी थी, उसको स्थगित किया जाएगा। ये बात हमने आज सुबह ही जो है अपने दर्शकों को बताई थी और इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खबर पर मोहर भी लगी है। अब ये परीक्षाएं जो है स्थगित कर दी गई हैं। हालांकि प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये जो परीक्षाएं होनी थी 13 और 14 जून को, प्रदेश के 820 परीक्षा केंद्र और 2,45,000 के करीब अभ्यर्थियों को ये परीक्षा देनी थी, लेकिन ये परीक्षाएं प्रशासनिक कारणों की वजह से अब इनको स्थगित कर दिया गया है। नई तिथियां बाद में मुकर्रर की जाएंगी। अभी जो 2 रोज पहले जिन्होंने कार्यभार संभाला था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर शंकर लाल धूपड़, उनके द्वारा आज बाकायदा फाइल मंगवाई गई थी और इस फाइल, जब ये फाइल मंगवाई भी नहीं थी उस वक्त हमें अंदेशा था इस बात का और तभी जो है अपने दर्शकों को हमने जानकारी दी थी कि परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं और ना केवल हो सकती बल्कि होंगी और कुछ देर के बाद जो है पत्र जारी होगा। तो ये जब हमने जानकारी दी थी एक्सक्लूसिव तौर पर, उस खबर पर मोहर भी लगी है, क्योंकि लगातार पब्लिक के, जनता के सरोकारों से इंडिया न्यूज़ हरियाणा जुड़ा है और हमने ये बात पहले ही बता दी थी और उस बात की तस्दीक भी आज की गई है, उस बात पर मोहर भी लगी है। बहरहाल जो परीक्षाएं 3 पालियों में होनी थी, यानी 13 तारीख को सायकालीन पारी में, सायकालीन सत्र में जो परीक्षा आयोजित की जानी थी, लेवल 3 की परीक्षा यानी प्रवक्ता पद की जो परीक्षा होनी थी, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा, वो अगले दिन, अगर 14 तारीख की बात करूं, रविवार के दिन जो परीक्षा होनी थी टीजीटी यानी लेवल 2 की परीक्षा और लेवल 1 की यानी पीआरटी की परीक्षा उसी दिन शाम को होनी थी। तो तीनों ही लेवल की परीक्षा यानी 2 दिन तक होने वाली तीनों लेवल की परीक्षा, जो कि 2,45,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा थी, 820 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होनी थी, ये दोनों ही दिन की परीक्षा को स्थगित किया गया विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा। बिल्कुल नहीं, लेकिन रवि, अब सबसे बड़ा सवाल जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनके जहन में यही है, क्योंकि अब इसको तो आपने स्थगित कर दिया, लेकिन नई तिथियों को लेकर के क्या है? क्या अभी इंतजार करना होगा या कुछ सुगबुगाहट है या कुछ तैयारी इसकी चल रही है? क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चे हैं वो इसके लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन अब इसको स्थगित किया गया। देखिए, एक बार ये परीक्षा स्थगित नहीं हुई है आयुष, बताना चाहूंगा। इससे पहले भी कुछ तिथियां, चर्चाएं थी, फरवरी के महीने में परीक्षा आयोजित की जाएगी, इससे पूर्व दिसंबर के महीने में परीक्षा आयोजित करवाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन चूंकि विगत में जो परीक्षा हुई थी 2025 में, साल 2025 में, वर्ष 2025 की 30 व 31 जुलाई को परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा के परिणामों को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए थे। जिस फर्म को बाद में जो है टेंडर दिया गया था, जिस फर्म ने दोबारा से रिजल्ट जो है तैयार किया था, कुछ एक अभ्यर्थी पास किए गए थे और मामला जो है हाईकोर्ट में भी विचाराधीन, अंडर ट्रायल है। ऐसे में हालांकि टिप्पणी करना कतई सही नहीं होगा इस मामले पर, लेकिन इस पूरे मामले के मद्देनजर अब उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि जो फर्म थी, उसी फर्म ने जो है आवेदन लिए थे, वही फर्म परीक्षा करवाने जा रही थी, टेंडर उसी को दिए गए थे। ऐसे में जब उसकी जो इंटीग्रिटी थी उस पर सवाल खड़े हुए थे, तो उसके बाद अब विभाग के द्वारा, यूं कहिएगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा वो फाइल खंगाली गई, तमाम चीजें देखी गई
आज आदेश जारी किए गए हैं। आयुष, चलिए, बहुत शुक्रिया रवीश तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे पंचकुला से है, जहां पर नायब सिंह सैनी की ओर से आज उद्घाटन किया गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कैबिनेट